ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज डेट 30/11/2022 है और आज हम लोग तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त मुरली 6/8/1970 की चली हुई है। बड़ी मुरली है, इसलिए 2 पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 मुरली में बाबा ने बंधन मुक्त आत्मा की निशानी बताई है। एक्चुअली इस मुरली का हेडिंग ही है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो कौन कौन सी निशानियां बंधन मुक्त आत्मा की है, बाबा ने इस मुरली में पूरा स्पष्ट रीति से बतलाया है। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। हम मुरली सुनते सुनते अपने स्वमान का भी अभ्यास करेंगे। बाबा जो शब्द बोलता है उस शब्दों को स्वमान के रूप में चिंतन करेंगे और उस स्वमान के स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की मुरली को आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे। तब जाकर के हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस देह में प्रवेश कर कार्य कर रहे हैं। मैं अलग, ये देह अलग, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे देह में प्रवेश करे, जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर से न्यारे हो जाएं। ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में देह धारण करे और 1 सेकंड में छोड़े, यह अभ्यास है। ये अभ्यास जो है हमारा वास्तव में जब हम स्वमान की सीट पर बैठेंगे और आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, देह से अलग होने का प्रयास करेंगे। मैं अलग, ये देह अलग, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित होकर इस देह में कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। तो अपने आप ऐसी स्थिति बनती जाएंगी। वैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे तब लो और जब चाहे तब छोड़ सकते हो ना। ये बाबा के जो शब्द है ना, छोड़ सकते हो ना, इसमें प्यार झलकता है, इसमें अपनापन झलकता है, इसमें अपनत्व झलकता है ना। वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसे रचयिता बने हो, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है।
तभी तो शरीर छोड़ते समय आत्माएं कष्ट भोगती हैं। शरीर छूटता ही नहीं है, एक तरफ शरीर खींचता है, दूसरी तरफ बाबा खींचता है। तो मोह बंधन में, मोह फांस में जो है शरीर छूटता ही नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेंगी, लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है? बाबा पूछ रहा है हम बच्चों से, 1 सेकंड लगता है? सदैव 1 सेकंड लगता है। वह कभी कितना, कभी कितना, कभी कैसी, कभी कैसी। बाबा हम सबसे पूछ रहा है, क्या जवाब देंगे बाबा को? बाबा अभी तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। पुरुषार्थ नहीं बल्कि फरिश्ता बन उड़ने की जरूरत है। आपकी जो आशा है ना हम बच्चों से कि 1 सेकंड में शरीर छोड़ करके फरिश्ता बन जाए, इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा। आप ऐसे ही कृपा दृष्टि और प्यार देते रहना, हम उड़ते रहेंगे आपके प्यार में। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। अर्थात 1 सेकंड में अगर शरीर से मुक्त नहीं हो सकते तो इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं हो सकता। अर्थात आत्मा देह के बंधन में, संबंधों के बंधन में बंधी है तो योग युक्त भी नहीं कही जा सकती। उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही देह के भान से मुक्त हो जाना। स्मृति खत्म हो जाए, जब चाहे तब व्यक्त में आए, जब चाहे तब इस शरीर को छोड़कर परम धाम या बाबा की गोदी में बैठ जाए। ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार ले बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आएंगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। जो वास्तव में न्यारा है वो सबका प्यारा होता ही है, क्योंकि उसको अभिमान नहीं होता किसी भी चीज का। सर्व स्नेही बनने के लिए, मतलब सबका स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना होता है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे।
सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? बाबा ने बच्चों से पूछा, सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सभी ने अपने अपने विचार दिए। फिर बाबा के शब्द, सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। 3 शब्द है, बाप के स्नेही, कर्तव्य में सहयोगी और शक्ति रूप बनाना। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो, उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है, तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है, तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। बाबा सबको समझा लेता है, फिर कहता है, समझा? समझा? बड़े प्यार से कहता है ना बाबा, दिल ऐसे लगता है मीठा मीठा गोली खिला रहा है बाबा। समझा? मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे इस सफलता स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? वह कौन सी बात है? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है। समझा जाता है यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगी। फिर होता क्या है? हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाता है। बाबा ने कहा, हम सोचते हैं छोटा काम है, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाएगा करते करते हमारे ध्यान से निकल जाता है। इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो वह कौन सी एक बात है? अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। कौन सी बात है जिसको धारण कर लेंगे तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे? सभी बच्चों ने कहा, साक्षीपन की सीट। हाँ, यह बात तो ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो, तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेंगी। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो, तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेंगी। वास्तव में साक्षीपन की अवस्था जो है ना, सर्वोच्च अवस्था है योग की। और लौकिक दुनिया में भी साक्षीपन के स्टेज पे अगर हम आत्माएं स्थित हो जाएं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। साक्षी दृष्टा बन करके हम खेल को देखने का, आनंद लेने का। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा।
यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। औरों को तो प्यूरिटी की राखी बांधते हो, औरों को तो प्यूरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन की कमी होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास करो? अभी अभी आधार लिया और अभी अभी न्यारे हो गए। अभी अभी कर्म किया, अभी अभी कर्म से न्यारे हो गए। अभी अभी मुरली पढ़े और अभी अभी मुरली पढ़ने से न्यारे हो गए। बाबा की मुरली बाबा पढ़ रहा है। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। तो अब क्या प्रयत्न करना है? अब क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। और एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए, अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है, रिगार्ड समझते हैं ना हम सभी, सम्मान देना, स्नेह देना, जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना, दूसरे का रिगार्ड रखना मना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। कौन सी मुख्य बात की आवश्यकता है? रिगार्ड देना ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको रिगार्ड देना ही है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। अगर आपने किसी को रिगार्ड दिया तो दिया नहीं, आपको जन्म जन्म के लिए आप उसके हकदार बन गए। जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिगार्ड सबको देना है। रिगार्ड मतलब सम्मान देना। यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। कौन सी बात? हर बात में पहले आप, हर बात में पहले आप, पहले आप। यह वृत्ति दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे, सोचने वाली बात है, बहुत गहन से गहनता से चिंतन करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है और अनुभव भी करना है। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? बाबा ने तो समझा दिया है कि विश्व के बाप समान बन जाएंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे ना,
तो भी विश्व के बाप ही कहलाएंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना। जो भी उस समय की प्रजा कुल की आत्माएं होंगी, प्रजा में होंगे, वो सभी उनको तो फादर ही कहेंगे ना, क्योंकि उस समय तो बाबा रहेगा नहीं। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप समान भी बनेंगे। किसी से? पहले आप करने से। पहले आप। समझा? निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलतापूर्वक होंगी। कौन सी राखी बांध के जाना है? कौन सी राखी बांधा हम बच्चों को बाबा ने? साक्षीपन की राखी बाबा ने आज हमारे हाथों में बांधा। साक्षीपन की राखी, इसी से सब सफलता प्राप्त होंगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो राखी की सर्विस सफलतापूर्वक होंगी। समझा? सब समझा करके बाबा फिर से पूछ रहा है। तीसरी बार है इस लाइन में आ, मतलब इस पेज में ऑलमोस्ट थर्ड टाइम में बाबा ने कहा समझा। बोलो हाँ, हमने समझा बाबा। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दुनिया वाले समझेंगे क्या? हम आपके लाडले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, भाग्यवान बच्चे हैं, आपकी गोदी में पलने वाले बच्चे हैं, परमात्मा पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो हैं वो भाग्यवान आत्माएं जो आपकी हर एक बात को दिल पे रख करके, अंदर समा करके, श्रीमत को धारण करके आप समान बने थे, फिर से बन रहे हैं। तो बाबा को गारंटी देना है अपनी तरफ से कि बाबा हम आपको गारंटी देते हैं कि हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? पार्टियों से सम्मेलन कर रहे हो, बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहा है। सम्मेलन कर रहे हो, सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? बाप से ना। आजकल समय कौन सा है? समय संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब जो जाएगी, नहीं। अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्राप्ति। क्या प्राप्ति होती है जब हम बाबा को याद करते हैं? तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो कौन सी प्राप्ति होती है? सबसे बड़ी कौन सी प्राप्ति होती है? सबसे बड़ी प्राप्ति है खुशी, खुशनुमा चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। कोई देखे तो कहे इसको क्या मिला है, इसको मिला क्या है कि ये जब देखो तो मुस्कुराता रहता है। अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। ऐसा पुरुषार्थ है जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, हर बात में अब हो, हर बात में अब हो। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी
अब यह ना आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। नहीं, सीधा बोला बाबा ने, नहीं, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा नहीं। फिर क्या बोला होगा बाबा ने? अब हो ही जाएगा, ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी अच्छा तो बहुत लगा। अगर स्वयं में भी कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेंगी अच्छा तो बहुत लगा। कब कर लेंगे या कब हो जाएगा, कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं। तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना होगा। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना होगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। अलबेलापन नाजुकपना होता है। अलबेलापना नाजुकपना होता है। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है। इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। अगर शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। कौन से शरीर छोड़ने का अभ्यास? बाबा यहाँ शरीर छोड़ने का मतलब क्या समझा रहा है? अर्थात आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाए। मैं आत्मा परमधाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए, अपने संबंधों को निभाने के लिए। और जैसे ही संबंध और कर्म खत्म हो आत्मा इस शरीर से विस्मृत अवस्था में हो जाए और ये महसूसता की फीलिंग हो कि मैं इस शरीर से अलग अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अव्यक्त फरिश्ता हूं। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है ना, वह भी सिर्फ आने में नहीं लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत बेले उठने से लेकर हर कर्म हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में, इसी दुनिया में जो बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं या बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं उनके जो भाषण हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। शब्द भी फिक्स किए जाते हैं कि कौन से शब्द बोलने हैं। अब बाबा क्या बोल रहा है सुनो। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना। हम कौन है? बड़े से बड़े आदमी हैं तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। माया की मिक्स ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी बोल दिया मुंह से। आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्त बनने से क्या बनेंगे? क्या बनेंगे साक्षात्कार मूर्त बनने से? आपके द्वारा
बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। कैसे? चेहरे से। एक खुशनुमा चेहरा ही बाबा का साक्षात्कार कराएगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। वंडरफुल लाइन है। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा।